आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे विशेष सर्जना सेगमेंट में। शोर शराबे, पटाखे और प्रदूषण की बातों से परे आइए इस दीपोत्सव अब करें धर्म, संस्कृति और साहित्य की बात, क्योंकि भारत भूमि साक्षात आस्था, परंपराओं और धर्म की त्रिवेणी है। आज की सर्जना सेगमेंट में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही विशेष मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं ब्यूरोक्रेट एंड सिविल सर्वेंट, साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मयंक जी, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, साहित्य की बात करें और विशेष तौर पर आपके द्वारा लिखी गई कविताओं की बात करें। आपने राम के बारे में लिखा है, आपने हनुमान के बारे में लिखा है, आप लंका के बारे में भी लिखते हैं, तो कभी राम की वेदना के बारे में भी लिखते हैं। इस दीपोत्सव जब समूचा देश दीपावली मना रहा है, दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं, श्री राम के जय घोष किए जा रहे हैं, ऐसे में आपकी एक कविता है राम, जिसमें आप लिखते हैं, तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। तो क्या राम सिर्फ एक धर्म विशेष के देवता है या समूचे मानव जाति का उन्हें आदर्श माना जाना चाहिए? आपने इसका उत्तर खुद दे दिया मयंक जी। जी, उनको समूची मानव जाति का आदर्श माना जाना चाहिए, और वो किसी एक विशेष धर्म के प्रतीक या देवता नहीं है। जी, ख़ास तौर पर हम भारतीयों के लिए तो हमारी जीवन शैली का आधार है, हमारी संस्कृति का आधार है। अगर आप देखिए तो जनमानस में राम का नाम ऐसे रचा बसा है जैसे हवा और पानी। जी, मतलब यहाँ तक कि अभिवादन में भी आप राम राम कहते हैं। जी, अपनी तमाम भावनाओं और अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राम के माध्यम से कहते हैं। कोई हे राम कहता है, कोई अरे राम कहता है, जी, कोई जय सिया राम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई राम राम कहता है। जी, तो राम हमारे संपूर्ण जीवन में किसी न किसी रूप में घुले मिले हैं, और मुझे लगता है कि राम को एक धर्म या मज़हब या संप्रदाय के दायरे में न रखकर जी, उनको संस्कृति, मानवता, मानव मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। जी। आशुतोष जी, प्रशासनिक सेवा और साहित्य, इसके बीच में क्या कनेक्शन रहा, क्या वो इंस्टिंक्ट रहा जो आपको साहित्य के प्रति लेकर आया और आपने इतनी सारी कविताओं को रचा, किताबें छपीं, किताबों में आपकी कविताएं छपीं? साहित्य के प्रति रुचि बचपन से रही। जी, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लिखना बहुत छोटे से ही शुरू किया, और इसका श्रेय मुख्य रूप से मेरे पिता को जाता है, जी, जो खुद भी दोनों भाषाओं में लिखते थे। वे अंग्रेज़ी और हिंदी के अध्यापक थे। जी, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि जब भी आप कई किसी नई जगह पे जाते हैं या कुछ नया अनुभव करते हैं तो उसे अपनी भाषा में लिखें। जी, तो इससे लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। धीरे धीरे साहित्य के प्रति अनुराग जगा। विश्व के साहित्य को, अंग्रेज़ी और हिंदी साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला। प्रशासनिक सेवा में जाने का जो विचार था, जो निश्चय था, वो भी बचपन में हुआ था। वो एक करियर के प्रति जो समर्पण का भाव था, वो उसको आगे ले जाने का मौका मिला, और ईश्वर की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से 1999 में मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। जी, और मुझे लगता है कि जैसे क्या कलम और कुर्सी अलग अलग हैं, तो कुर्सी पर बैठकर भी जिन संवेदनाओं की आवश्यकता होती है वो कविता और साहित्य के माध्यम से आती है। जी, मुझे लगता है कि आपके निर्णय अधिक संवेदनशील हो सकते हैं अगर आपके अंदर वो संस्कार है। जी। पर साहित्य में जब धर्म जुड़ जाता है, और जैसा कि आपकी कविताओं में कई धार्मिक पात्र दिखाई पड़ते हैं, प्रदर्शित होते हैं, तो उन धार्मिक पात्रों का चयन आपने क्यों किया? धार्मिक पात्रों का चयन, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं कविता का ही चयन नहीं करता। जी, कविता खुद रच जाती है। तो उसी तरह से लगता है कि पात्र भी उतर जाते हैं। बट उस समय का जो मनोभाव होता है, जी, उस समय जो देश काल की परिस्थिति होती है, उससे भी प्रभावित होती है कविता। जी, और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमारे इर्द गिर्द का विमर्श राम के चारों तरफ घूमा, उस पर केंद्रित होकर हुआ, उससे बहुत सारा सृजन भी उससे प्रभावित हुआ। जी, तो मुझे लगता है संस्कृति की बात होगी, धर्म की बात होगी, तो कविता उससे विलग नहीं रह सकती। जी। और जब धर्म की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, तो राम की बात तो होगी। बिल्कुल। आपकी एक कविता जो आपने हाल ही में रची,
अवध लौट आए राम, हम चाहते हैं कि अगर उसकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी कल परसों ही लिखी है। जी और अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे जी कि राम का वनवास हुआ, और एक वनवास तो वो प्रतीक था जो 14 वर्ष का था, जी और एक वनवास है कि उन्हें उनका स्थान इतिहास में गौरव मिलना चाहिए। उसको लेकर एक अपने भाव को प्रदर्शित करती हुई छोटी सी कविता है जी कि अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली। वन वन घूम देश को बांधा, जी वन वन घूम देश को बांधा, दीन दुखी को देकर कांधा, तब से अभिमानी जीता था, मान बचाया था सीता का, जमी शिला को शाप मुक्त कर, कितने पत्थर राम युक्त कर, सेतु बांध कर लक्ष्य साध कर, सूर्यवंश का प्रखर भास्कर, पूरा करके वचन पिता का, लहरा करके विजय पताका, वापस आया अपनी नगरी, सजा है पूरा रघुवर धाम, मनाओ दिवाली। अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली। जगमग दीप जले हैं सारे, जगमग दीप जले हैं सारे, पृथ्वी पर उतरे हैं तारे, गीत सुनाती दसों दिशाएं, गले लगेंगी फिर से माएं। आज हृदय आनंद भरा है, पुलकित अंबर और धरा है, मित्रों को सम्मान दिलाकर, भक्तों को भगवान बनाकर, कर्म भक्ति का संबल देकर, शिव में मिलकर बन रामेश्वर, और मिटा नैराश्य निशा का, फैला कर साम्राज्य उषा का, प्रभु का फिर से हो अभिषेक, रहेंगे यहाँ सदा अविराम, मनाओ दिवाली। अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली। जी, आपकी इस कविता में आशुतोष जी एक पंक्ति आई, भक्त को भगवान बनाकर। श्री राम की बात हो रही है तो हनुमान की बात भी होनी चाहिए। हनुमान पर भी आपने अपनी कविता की रचना की है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हनुमान जी के जिस गुण ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह है उनकी विनम्रता। जी। अब हनुमान से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं। जी। हम भी हनुमान के रूप में ही एक संबल ढूंढते हैं, कभी निराशा के पल आते हैं तो हनुमान जी का सहारा लेते हैं, संकट आता है तो संकट मोचक के रूप में उनको देखते हैं। लेकिन जब हनुमान जी वापस लौटते हैं लंका से सीता जी की खबर लेकर, तो सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अभिमान में, आनंदातिरेक में जो है प्रमादी हो जाता। जी। लेकिन हनुमान क्या कहते हैं? हनुमान कहता है सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो इतना जिसके अंदर विनम्रता है इतनी, जी, वो तो उसके अंदर तमाम गुण हैं। जी। तो हनुमान जी पर एक कविता लिखी है जी। कि प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, जी। कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। जहाँ राम है वहीं भक्त है, जहाँ राम है वहीं भक्त हैं, भक्तों में जो सर्वशक्त है, अतुल विपुल बल संयम धारी, नीति चतुर विद्या अधिकारी, जिसके बिन खुद राम अधूरे, जिसके बिन खुद राम अधूरे, जिसके संग ही सचते पूरे, जिसकी महिमा मही जानती, जिसके अंदर राम जान की, जिसने राम काज का प्रण ले, विजय सुनिश्चित करनी ठानी, प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। जिसका जीवन सारी सांसें राम नाम ही ध्याने बाँचे, सत्य साधु को सदा समर्पित, शठ को हठ को कर पद मर्दित, पार करे जो अपरंपार, मुट्ठी में भर दे संसार, जो फैले तो रुद्रावतार, जो सिमटे तो जीवन सार। जिसके स्वर शब्दों में गूंजे तुलसी के मानस की बानी, प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी। जिसने सूरज को फल समझा, जिसने सूरज को फल समझा, जिसने मन को चंचल समझा, सूर्य निगल्ले मन जो थामे, सब कर जाए फिर भी माने। सूर्य निगल्ले मन जो थामे, सब कर जाए फिर भी माने, जो कुछ करता प्रभु करवाते, प्रभु ही यश अपयश दिलवाते। जिसके अंदर इतना ज्ञान, भक्त नहीं वह है भगवान। बूंद स्वयं सागर बन जाए, तब वह कब रहता बस पानी, प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी। अंतिम पद है, लक्ष्य पूर्ण जो पल में कर दे, लक्ष्य पूर्ण जो पल में कर दे, मृत मन में संजीवन भर दे, स्वर्ण शिखर को धूल बना दे, रजकण को भी फूल बना दे। पवन समेटे अपने अंदर, फिर भी नम्र विनत है जो स्वर, पवन समेटे अपने अंदर, फिर भी नम्र विनत है जो स्वर,
दूर रहे जिससे अभिमान, स्वयं राम है वह हनुमान। जिसके अंदर करुण प्रेम है और सुरक्षित है हर प्राणी। प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कवि है या मुनि ज्ञानी। जी, ऐसे भक्त हनुमान जिनके प्रभु श्री राम, और राम जब अयोध्या लौटे आशुतोष जी, दीपोत्सव मनाया गया, इतिहास साक्षी है, पुराणों में उल्लेख मिलता है, दीपक जलाए जा रहे हैं चहुओर। आज अगर वर्तमान की बात करें, पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही है। एक दीप की आकांक्षा क्या होती है? क्योंकि आपने कविताओं में दीपक की आकांक्षा, उसकी अपेक्षा, जब वो जलता है, जब प्रज्वलित रहता है तब, और जब प्रज्वलन समाप्त हो जाता है उसके बाद, उस पर आपके विचार बताएं। मुझे लगता है कि प्रकाश की आकांक्षा सबके अंदर है जी, और प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का, विद्या का, सुख का, आनंद का। कोई भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ आप दीप प्रज्वलित करके ही करते हैं जी, लेकिन एक दिया जलाना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि दिया न जले इसके लिए भी तमाम शक्तियां उद्यत हैं। जी, तो उन शक्तियों के षड्यंत्र के बीच में दिया जलाना, दिए का जलता रहना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रेरक भी। एक दीप की क्या आकांक्षा है या मेरी क्या आकांक्षा है, क्या दीप या गीत, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, इस पर एक कविता है कि मैं दीप बनूं मैं गीत बनूं। जी, मिट्टी ने गलकर सांचे में, जी, मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आंच सही, जी, तब दीप बना। मतलब शब्द पे गौर करिए कि दीप बनने के लिए उसे सांचे में आंच को सहना, तपन को सहना, संघर्ष को सहना आवश्यक है। जी, कि मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आंच सही तब दीप बना। शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। जी, मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। जी, मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती। मेरी मिट्टी भी जी, पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती। कुछ अपनों की कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमरत्व प्राप्ति की चाह नहीं। जी, क्षणभंगुर माया जीवन में अमरत्व प्राप्ति की चाह नहीं। अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहां तो दीप बनूं, मैं रहूं यहां तो दीप बनूं। मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं। जी, मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं। मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग गुंजित कर जाऊं। मैं जीकर जीवन सिखलाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। जी, मिटकर भी जीवन बन जाए। जी। वो माटी का दीप जब मिट जाता है फिर से माटी का स्वरूप धारण कर लेता है। अभी अभी आशुतोष जी अंधेरे की बात आपने की, ये अंधेरा, ये षड्यंत्र, क्या आपको लगता है हमारे युवा को, युवा जिसका उल्टा अगर कर दिया जाए तो वायु होता है, युवा शक्ति में वायु के समान वेग है, शक्ति है, उस युवा को धर्म से और साहित्य से दूर कर रहे हैं कोई षड्यंत्र? आपने बहुत अच्छी बात कही। युवा और वायु का जो आपने मेल बिठाया है जी, वो एक नया दृष्टिकोण देता है। जैसे वायु है और वायु के कई तरह प्रकार हो सकते हैं। वायु सृजन शक्ति भी है और वायु विध्वंस भी कर सकती है। अगर आंधी बनती है तो विध्वंस करती है, अगर हवा बनती है तो वो जीवन देती है। उसी तरह एक युवा के अंदर एक ऐसी संजीवनी शक्ति है, एक ऐसी सृजन शक्ति है जिसे उसे पहचानने की आवश्यकता है। जहाँ तक षड्यंत्रों की बात है, उसको एक नकारात्मक रूप में न लें। मतलब जैसे जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समय काल परिस्थिति में आप रहते हैं या काम करते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जी, आज बहुत कुछ है जो युवा जल्दी में हासिल करना चाहता है, चाहे वो शिक्षा हो या विद्या हो
या रोज़गार हो, और उसके लिए जिस तरह का एक समग्र चिंतन जी। या सम्यक जीवन शैली चाहिए, वो हो सकता है उसके कुछ पहलुओं से अनछुआ रहे, लेकिन उसके लिए उससे पूरी तरह से दोष देना ठीक नहीं। जी। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म कम से कम भारतवर्ष में उसे किसी भी व्यक्ति से अलग कर पाना संभव नहीं, क्योंकि भले ही आप मंदिर जाएं, पूजा करें, कर्मकांड को माने या ना माने, लेकिन जिस तरह के धर्म में आपका चिंतन बसा है या आपकी जीवन शैली जिस धर्म पर आधारित है, वो तो किसी न किसी रूप में आपको छूती ही है, प्रभावित करती है। और ये बरसों से चला आया जो कलेक्टिव विजडम है जी, उससे आप अनुप्राणित हैं, उससे अनछुए नहीं रह सकते। लेकिन आशुतोष जी, जो युवा है वो एथिज्म की ओर बढ़ रहा है, तो क्या एथिज्म इज एस्केपिज्म? मुझे नहीं लगता कि एथिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कम से कम यहाँ नहीं। और एथिज्म, एग्नोस्टिसिज्म और बिलीफ, जी। इस पर अगर आप बात करें तो किसी न किसी का विश्वास, मतलब अगर किसी को यह विश्वास है कि ईश्वर नहीं है और उसे इस विश्वास पर विश्वास है, तब तो उसका बहुत बड़ा विश्वास है। जी। लेकिन वो वहाँ तक पहुँच पाना क्या सिर्फ इसलिए कि एक फैशन की वजह से वो बोल रहा है, जी। या वाकई उसने इस तरह की साधना की है जिससे उसको यकीन हो गया कि नहीं, ईश्वर नहीं है। मतलब उपनिषद में जब शिष्य पूछता है गुरु से कि ब्रह्म क्या है, तो वो बताते हैं कि एक प्याज लो और प्याज को छीलो। प्याज को छीलने के बाद तुम्हें क्या मिला? तो बोला छिलका मिला। फिर उसके बाद और छीलो, फिर क्या मिला? फिर छिलका मिला। और अंत में क्या मिला? तो बोला कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं पाना, या तो एक बार बोल दो कि कुछ नहीं है बिना जाने, या ये सब कुछ जानने के बाद बोलो कुछ नहीं है। तो इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। और मुझे नहीं लगता कि एथीज़म की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ तात्कालिक रूप से कुछ कन्फ्यूजन हो, या एक सेंस ऑफ एडवेंचर हो, या चीज़ों को तेज़ करने की या विद्रोह करने की प्रवृत्ति हो, जो स्वाभाविक है। लेकिन धर्म से, ईश्वर से मुझे लगता है कि सभी जुड़े हुए हैं। और जुड़ा रहना भी चाहिए। संबल तो मिलता ही है, बिल्कुल, बल मिलता है। बिल्कुल। युवा शक्ति की बात हुई आशुतोष जी, चलिए मान लिया एथिज्म की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन क्या आत्महित के चक्कर में राष्ट्रहित को भूल रहा है? राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता, चूँकि आपके कुछ लेखन में भारत और भारत का महिमा मंडन भी देखने को, पढ़ने को मिलता है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित होना या आत्महित की चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। उसको इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि अपने बारे में सोच रहा है इसलिए दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे लगता है कि आत्मा का विस्तार तो आत्म से ही या स्वयं से ही आरंभ होगा, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ आत्मचिंतन। और धीरे धीरे, मतलब उसको अगर आप बहुत सारी सकारात्मक और प्रेरणादायक चीज़ों से जोड़ेंगे जी, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र से भी जुड़ेगा, मानवता से भी जुड़ेगा, समाज से भी जुड़ेगा। जी। और मैं बहुत सारे ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो इन सारी बातों से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति बढ़ी है और मानवता के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो भी बढ़ी हैं। जी। हाँ, अपने प्रति जो अपने हित की चिंता है वो भी थोड़ी सी और प्रगाढ़ हुई है। पहले लोग दूसरों के बारे में शायद ज़्यादा सोचते थे, ज़्यादा सहनशील होते थे, समाज की चिंता ज़्यादा करते थे, समाज क्या कहेगा इसके बारे में ज़्यादा सोचते थे। आज अपने सुख, अपनी उपलब्धि अधिक महत्व रखती है। जी। बट इसे मैं पूरी तरह से नकारात्मक नहीं लेता। जी। आशुतोष जी, एक कविता में आप लिखते हैं, तुम जिसे धर्म समझते हो वो धर्म नहीं है, धारा है। किस ओर इशारा करना चाह रहा है कवि? देखिए, जिस धर्म की बात मैंने पहले भी कही, हमारे लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा था कि इट्स अ हिंदू वे ऑफ लाइफ। और हिंदू का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जी, या किसी एक पंथ से जुड़े हुए लोग हैं। भारतवर्ष में रहने वाले तमाम लोग किसी न किसी रूप से एक ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मेरा इशारा उसी
ये तरफ था और उस कविता का चूंकि आपने उल्लेख किया है, तो अगर आप इजाज़त दें तो उस कविता के कुछ अंश सुनाना चाहूँगा जी। कि हमारे लिए धर्म है क्या। जो सभी दिशाओं से आती किरणों को अंजलि में भर ले, जो सभी हवाओं की खुशबू से सींच हृदय अपना कर ले, जो सभी जीव में एक प्राण का तत्व देख करुणा भर ले, जो अचर अचेतन उसमें भी ईशत्व भाव अनुभव कर ले, जो प्रश्नों से भयभीत न हो, जो उत्तर से संतुष्ट नहीं, जो प्रश्नों से भयभीत न हो, जो उत्तर से संतुष्ट नहीं, जो अंतरिक्ष का छोर ढूंढ ले, प्रभु पा जाए पास यहीं, जो किसी और को तलवारों के बल पर भय से नहीं झुकाए, कर्म ज्ञान और भक्ति योग से पूरा जो ब्रह्मांड उठाए, एक ग्रंथ में ज्ञान समाए जिसको यह अभिमान नहीं है, एक ग्रंथ में ज्ञान समाए जिसको यह अभिमान नहीं है, एक ब्रह्म संसार चलाए इससे भी अनजान नहीं है। जी। चींटी को भी चोट लगे तो पीड़ा अंदर तक होती है, चींटी को भी चोट लगे तो पीड़ा अंदर तक होती है, मंदिर में भगवान समाए जैसे सीपी में मोती है, और तुमने जिसको समझा है वह धर्म नहीं है धारा है, तुमने जिसको समझा है वह धर्म नहीं है धारा है, जिसने अविरत बहकर कब से अंतरतम को तारा है, तुमसे पहले कई आंधियों ने ऐसे ही शोर मचाया, तुमसे पहले कई आंधियों ने ऐसे ही शोर मचाया, तुमसे पहले औरों ने भी पत्थर फेंक गरज थमकाया, तुमसे पहले औरों ने भी प्रतिमा तोड़ी मंदिर लूटे, तुमसे पहले औरों के भी गर्व झुके हैं भ्रम हैं टूटे, क्योंकि जो है भाव सरस, जो जीवन है, जो सांसें हैं, जो देह नहीं, जो प्राण अजर, जो मोक्ष प्राप्ति के प्यासे हैं, जो कण कण में है समा गया वह सूक्ष्म चेतना पूजन है, जो कण कण में है समा गया वह सूक्ष्म चेतना पूजन है, जो जड़ चेतन को खिला गया वह कर्म भावना चिंतन है। जी। और वैसे भी शोर शराबे से परे करुणा और वात्सल्य और प्रेम, उसका महत्व कभी कम ना हुआ है ना होगा। बिल्कुल। चलते चलते आशुतोष जी, साहित्य पर चूँकि चिंतन हो रहा है, साहित्य पर चर्चा हो रही है, सर्जना हमारा सेगमेंट है, कहते हैं साहित्य यानी जिसमें सबका हित समाता हो। अभी आपकी पंक्तियों में भी ये बात झलकी कि समावेशी होना। हम आज अखंड भारत की बात करते हैं, संकल्प है जिसको सिद्ध भी करना है, प्रसिद्ध भी करना है। तो ऐसे में आपके क्या है विचार, साहित्य जिसमें हो सबका हित शामिल? साहित्य की रचना कैसे हुई, पहला छंद कैसे जन्मा, इसके विषय में तो आपको पता ही है। जी। जब दूसरे की वेदना आप अपनी वेदना मानकर महसूस करते हैं, तब साहित्य का जन्म होता है। जी। और साहित्य में अगर किसी की वेदना को, दूसरे की पीड़ा को अपना समझने की शक्ति है, तो साहित्य और कविता का जन्म अपने आप होगा। जी। और साहित्य का उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि दूसरे को उठाए, समाज को उठाए, राष्ट्र को उठाए, मानवता को उठाए। एक कवि सिर्फ कुछ कविताएं नहीं लिखता या कुछ पंक्तियां नहीं लिखता, उन पंक्तियों के माध्यम से किसी हारे हुए निराश व्यक्ति को शक्ति भी देता है, उत्साह भी देता है, उसको जीवन के प्रति उसके अंदर जो मर चुकी हुई आशा होती है उसमें संजीवनी जगाता है। जी। जो समाज विशृंखलित होता है उसमें प्रेम और करुणा का संचार करता है। तो इसलिए साहित्य में अनुपम शक्ति है, और मुझे लगता है कि साहित्य से जितना व्यक्ति जुड़ता है उतना एक अधिक बेहतर इंसान बनता है। चलते चलते चूँकि अब हम इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं और हमने शुरुआत राम से की थी, जी। तो हम ख़त्म भी जो है राम से ही करना चाहेंगे। आपने जिस कविता का जिक्र शुरुआत में किया था, तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं, जी। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं, जी। तुम तुलसी के मन मानस में बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम तुलसी के मन मानस में
बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम ही औघड़ की साखी में बन निराकार बिन रूप जिए। तुम प्रीति रीति, तुम भक्ति गीति, तुम वचन नीति के संयम स्वर, तुम त्याग तपस्या रण कौशल और ज्ञान गुणों के रत्नाकर। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। तुम कौशल्या के पुत्र बने, तुम दशरथ का सम्मान बने, तुम भ्राताओं का स्नेह बने, तुम वैदेही के प्राण बने, तुम आंजनेय की भक्ति बने, तुम शबरी के मेहमान बने। जग जिस रावण से थर्राया, तुम उससे जग के त्राण बने। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। और अंतिम पद है, तुम राजमहल के आंगन में भी रहे तपोवन के साधक ही। जी। तुम राजमहल के आंगन में भी रहे तपोवन के साधक ही, सघन वनों में विचरण कर भी धर्म धैर्य के आराधक ही। और ये इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा जी। तुम शील सत्व मर्यादा के अंतिम अंतरतम मानक हो। तुम शील सत्व मर्यादा के अंतिम अंतरतम मानक हो। जी। तुम राष्ट्र चेतना शक्ति सनातन के प्रतीक तुम भारत हो। तुम राष्ट्र चेतना शक्ति सनातन के प्रतीक तुम भारत हो। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। जो सरलता, जो सहजता श्री राम के व्यक्तित्व में थी, बेशक अमिट रहेगा ये नाम। हम सब प्रार्थना करें, वंदना करें प्रभु श्री राम की। आज दीपावली समूचा देश मना रहा है। श्री राम की हम वंदना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। और आपने जो जानकारियाँ, जो साहित्य के माध्यम से जो विचार हमारे दर्शकों तक संप्रेषित किया, आशुतोष जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बैंक जी। और सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जी। सबके जीवन में प्रकाश हो, दिए कभी ना बुझें, दिए हमेशा जलते रहें। जी। हर्ष हो, उल्लास हो। आप सभी को एक बार पुनः दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं दीपोत्सव की।